एक गांव में मल्लू अपने परिवार के साथ रहा करता था। मल्लू एक गरीब किसान था। वो पूरी तरह से खेती पर निर्भर था। एक बार की बात है। अरे ममता, मैं शहर जा रहा हूँ, बीज लेके आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है जी। फिर मल्लू शहर के लिए निकल जाता है। वहीं रास्ते में चलते चलते वो थक जाता है तो एक जगह विश्राम करने के लिए रुक जाता है। तभी वहां एक बाबा आते हैं। बेटा, पानी हो तो पिला दो, बहुत प्यास लगी है बेटा। पानी तो बस मेरे भर का है और धूप भी बड़ी तेज है, लेकिन ये बाबा बहुत प्यासे लग रहे हैं। इनके लिए भी पानी उतना ही जरूरी है जितना मेरे लिए। क्या सोच रहे हो बेटा? क्या तुम मुझे पानी नहीं देना चाहते? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद मल्लू अपने पास का पानी बाबा को दे देता है और बाबा पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद तो मन और आत्मा दोनों ही शांत हो गई बेटा। बिल्कुल वैसे जैसे सूखा पड़ने के बाद फसलों को यदि पानी मिल जाए तो वो हरी भरी हो जाती है। जी बाबा जी। बेटा, तुम बहुत नेक दिल हो। तुम्हारा अच्छा समय बहुत जल्दी शुरू होगा। तुम्हारे खेतों में सोना उगेगा, सोना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाबा के मुंह से अच्छे समय की बात सुनकर मल्लू को लगता है कि इस बार अगर वो महंगे बीज खरीदकर खेतों में डालेगा तो फसल और भी अच्छी होगी। तभी बाजार में, भाई, आपकी गेहूं के सबसे महंगे वाले बीज देना ताकि फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। अरे, लगता है बड़ा अमीर किसान है। इसको तो 3rd क्लास क्वालिटी के बीज दे देता हूँ जो कि सालों से नहीं बिक रहे हैं। ये लो भाई, तुम्हारे बीज। 5,000 हो गए आपके। 5,000? ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर खेतों में सोना उगाना है तो बीज भी तो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए ना। फिर मल्लू बीज लेके वहां से चला जाता है और खेतों में बो देता है। क्या बात है जी, आज बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, आज खेतों में बीज बो के आया हूँ। इस बार तो खेतों में सोना उगेगा, सोना। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। फसल छोड़ो, एक पौधा तक नहीं आता, जिससे मल्लू के हाथ बहुत ही ज्यादा निराशा लगती है। कोई ना, मैं फिर से बीज बोऊंगा, शायद इस बार रुक जाए। जिसके बाद मल्लू बड़े मन से खेतों की जुताई करके बीज बोता है। वहीं बहुत दिनों से खेतों में कुछ न उगने के कारण मल्लू के घर 1 रुपए की भी आमदनी नहीं होती। वहीं मल्लू के सर लोगों का बहुत ही ज्यादा कर्ज चढ़ रहा था और मांगने वाले उसके घर के आगे लाइन लगाकर रखते। 3 महीने में मल्लू ने मुझसे 3,000 रुपए लिए हैं और मुझसे 10,000। अरे भैया, मुझसे तो 15,000 लिए हैं। अरे, जो आदमी खुद का और अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, लानत है ऐसे आदमी पर। हमारे दिए पैसों पर पल रहा है। भाई साहब, कुछ दिन और रुक जाइए, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते। जिसके बाद सभी मिलकर मल्लू के घर का सारा सामान फेंक देते हैं और उनका घर हथिया लेते हैं, जिस कारण वो बेघर हो जाते हैं। आज ये सब मेरे ही कारण हुआ है। आपने तो बस हमारा पेट पालने के लिए ये सब किया। सोचा था कि पैसे आएंगे तो लौटा दोगे। अब फसल ही नहीं हुई तो आपकी क्या ही गलती है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम रहेंगे कहाँ? जिसके बाद मल्लू अपनी पत्नी और बच्चे को ट्रैक्टर में रखता है। 2-3 दिन तो वो कैसे भी गुजार लेते हैं, लेकिन गर्मी और तपन इतनी की वो जगह उनके लिए ठीक नहीं थी और मल्लू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक घर ले सके। जिसके बाद मल्लू अपने ट्रैक्टर के पीछे एक घर तैयार करता है और उसमें अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगता है। फिर एक दिन, आज मैं खेतों की जुताई करके मामूली वाले ही बीज बोऊंगा। जिसके बाद मल्लू अपने ट्रैक्टर हाउस से खेतों की जुताई करने लगता है।
जुताई के दौरान अचानक से ट्रैक्टर का हल जाके किसी धातु की वस्तु में टकराता है और जब मल्लू देखता है तो उसे खेतों में सोने से भरे 2 घड़े मिलते हैं। अब मैं समझा, वो बाबा फसलों की नहीं सच में सोने की बात कर रहे थे। जब तक मैं फसलों की लालच में था तब तक सब बर्बाद हुआ और मेरे निस्वार्थ भाव से किए गए परिश्रम से आज मैं करोड़पति बन गया। जिसके बाद मल्लू बहुत अमीर हो जाता है और अपनी गरीबी की याद के तौर पर कभी कभार अपने परिवार के साथ उस ट्रैक्टर घर में रहने के लिए जाया करता है।